मित्रों, नमस्ते। संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समास। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग पढ़े थे समास का सामान्य परिचय। इस वाली क्लास में हम लोग देखते हैं समास के जो भेद हैं, उसमें से जो पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि अव्ययी भाव समास में जो अव्यय शब्द है इसका मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होता है, जिसका कोई रूप नहीं चलता है, जो यथावत बना रहता है, वही अव्यय होता है। और अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा वही होगा अव्यय। जो पहला पद होगा वही होगा अव्यय, और उसी अव्यय का होगा भाव, और जिसका भाव रहेगा वही होगा प्रधान। अब जब प्रधान का भाव है तो प्रधान रहेंगे कहाँ? प्रधान रहेंगे सबसे पहले। ध्यान रहे कि अव्ययी भाव समास में जो अव्यय है वही प्रधान है, और प्रधान जब अव्यय है तो प्रधान रहे हैं सबसे पहले। बाद में का रहे, बाद में हो सकता है नाम हो सकता है, क्या हो गए वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, जाति का नाम हो सकता है, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में अव्यय का भाव रहेगा और उसी अव्यय की प्रधानता रहेगी। और जब अव्यय की प्रधानता रहेगी तो अव्यय शब्द का प्रयोग होगा पहले, और जो बाद में शब्द रहेगा वो होगा कोई संज्ञावाची शब्द। अब अव्ययी भाव समास के कुछ ध्यान रखने वाली केवल यही बात है कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा, दूसरा जो पद होगा वो संज्ञा होगा, और जो प्रधानता होगी वो पूर्व वाले पद की होगी, अव्यय की होगी। कुछ उदाहरण हैं, इसको हम लोग देखते हैं। यथा धन विधि, इसमें जो यथा शब्द है वो अव्यय है, विधि शब्द संज्ञावाची है। जब दोनों पद मिलकर एक बन जाएंगे तो वो हो जाएगा यथा विधि। भाई साहब पूछ रहे हैं कि भैया समास और विग्रह में अंतर क्या होता है? तो समास और विग्रह को पहचाने कैसे पूछ रहे हैं, और उसमें अंतर क्या होता है? तो समास और विग्रह में अंतर इतना है, अगर मान लीजिए किसी घर में 2 भाई 3 भाई हैं, इकट्ठा रह रहे हैं, इकट्ठा उनका खाना पीना बन रहा है और उनका सब रहन सहन इकट्ठे चल रहा है, तो वो हो गया समास। और जिस दिन वो दोनों भाई अलग हो गए, उनका चूल्हा उल्हा अलग जलने लगा है, खाना पीना अलग हो गया, उसी दिन वो कहलाएंगे विग्रह। यही है समास विग्रह। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर यथा विधि। यथा क्या है? यथा अव्यय है, विधि संज्ञा है। जब दोनों रूप मिलकर एक हो जाएंगे तो वो हो जाएगा यथा विधि, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा विधि के अनुसार। फिर यथा धन भक्ति, रूप बन जाएगा यथा भक्ति, और इसका भी हो जाएगा विग्रह भक्ति के अनुसार। उसी तरह से यथा विधि हो गया, यथा भक्ति हो गया, यथा शक्ति हो गया। इन सब में कौन सा समास है? इन सब में है अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण और, जैसे सीधे सीधे सामासिक पद देख लेते हैं। आजीवन। आजीवन में अगर पूछते हैं कि आजीवन पद में कौन सा समास है, तो आजीवन पद में है अव्ययी भाव समास, और इसका अर्थ, इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा जीवन पर्यंत। फिर उसी तरह से भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा
पेट भर का या पेट भर। प्रतिधन अच्छ, अब ये बन जाएगा प्रत्यक्ष। इसमें ध्यान रहे कि प्रति के ता में हर्ष ई है और बाद में अच्छ है, तो हम लोग जानते हैं यण संधि हो जाएगी। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा, इसका रूप बन जाएगा प्रत्यक्ष। और अच्छ माने होता है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा आंखों के सामने। अव्ययी भाव समास में इतना जानना था कि जो अव्यय होगा उसी का भाव होगा और वही प्रधान होगा, और जो प्रधान होगा उसको हम लोग अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के रूप में प्रयोग करेंगे। जो बाद वाला पद होगा वो हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी का नाम हो जाएगा, वो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। तो अव्ययी भाव समास से फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, बाद वाला पद संज्ञा होता है। कुछ इसके उदाहरण हो गए, जैसे यथा है, यथा शब्द में जब हम लोग विधि को जोड़ेंगे, यथा शब्द अव्यय है, विधि एक संज्ञावाची है और इसका जो पूरा रूप बनेगा वो बन जाएगा यथा विधि, और इसका जो विग्रह हो जाएगा वो विग्रह होगा विधि के अनुसार। फिर यथाशक्ति, फिर होगा यथा भक्ति। यथा अव्यय है, भक्ति शब्द संज्ञा है और इसका जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा यथा भक्ति और इसका विग्रह होगा भक्ति के अनुसार। आजीवन में आ जो है वो अव्यय है, जीवन शब्द वो संज्ञा है और इसका रूप हो जाएगा जीवन पर्यंत, इसका विग्रह हो जाएगा। उसी तरह से भरपेट, भर शब्द वो भी अव्यय है, पेट एक संज्ञा है, इसका जो रूप हो जाएगा, इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा पेट भर का। फिर प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष बनेगा, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। हो सकता है कि प्रत्यक्ष पूछ लें, या फिर यथाशक्ति, यथा विधि और यथा भक्ति, ये बहुत उदाहरण पूछा जाता है अव्ययी भाव समास में। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास अव्ययी भाव समास की आज आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, और अगला हम लोग जो समास पढ़ेंगे वो अगला समास इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद। नमः संस्कृत है।